नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष अमृत आयुर्वेद अमृत में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, जीवन में चाहे कोई भी समस्या क्यों ना हो, हर समस्या का सटीक समाधान आपको हमारे कार्यक्रम से प्राप्त होता है। परंतु उसके लिए आपको करना क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इन नंबर्स पे कांटेक्ट, जो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। लाइव कार्यक्रम चल रहा है। जीवन में चाहे कोई भी समस्या क्यों ना हो, हर समस्या का समाधान आप हमारे साथ लाइव कार्यक्रम में जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। और आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा यही प्रयास होगा कि आपको बताया जा सके कि किस प्रकार से आप अपने जीवन में खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना देर किए यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद खास मेहमान का, जो कि हर बार की तरह आज भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। जी हाँ, हम बात करें विश्व विख्यात ज्योतिर्वेद माता जी की। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार माता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सभी दर्शकों को भी जय माता की नमस्कार। माता जी, अक्सर कई लोगों के मुंह से सुना है कि वो ये कहते हैं हमें तो मकान का सुख प्राप्त ही नहीं हो पाता। मकान बनाना शुरू करते हैं, या तो वो बीच में अटक जाता है या फिर कुछ तोड़फोड़ हो जाती है। समझ नहीं आ पा रहा कि क्यों हमें मकान सुख जो है प्राप्त नहीं हो पा रही। आखिर जो माता जी हमें मकान सुख जो है प्राप्त नहीं हो पाता, आखिर ऐसा क्यों, क्या वजह है? जिनकी कुंडली में मकान किसका होता है, पहले तो ये देखना चाहिए ना जी। मकान होता है शनि ग्रह के नाम का। जब भी मकान से रिलेटेड कोई भी काम इंसान करेगा, चाहे वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, मतलब बनाने का काम शुरू कर रहा है, चाहे वो तोड़ने का काम शुरू कर रहा है रेनोवेशन के लिए कि पुराने घरों को तोड़ के नया बना रहे हैं, चाहे वो जमीन खरीद रहा है जी, मतलब कुछ भी करता है। जैसे अभी एक पीछे सूरत की एक पेशेंट है हमारी, उसका अभी मैंने उपाय दिए उसको थोड़े दिन पहले। उन्होंने मकान किसी उनके रिश्तेदार ने खरीदा और उसके बीच में नॉमिनी बनाया, उनको उनका नाम डाल दिया जी, उस प्रॉपर्टी के बीच में नाम डाल दिया और कुछ हिस्सा भी डाल दिया उनके। जी। तो जैसे वो मकान लिया, अभी उसको 2.5 महीने हुए सिर्फ, और एक आँख की रोशनी काफ़ी कम होगी उसकी, काफ़ी ज़्यादा। अब उन्होंने दिखाया तो सब जगह, जैसे वो हमारे एक कॉलर भी कह रहे थे ना कि मुझे तो सब जगह दिखा लिया, कहीं फ़र्क नहीं पड़ा, कोई बीमारी पता नहीं चल रही। तो इसी तरह से आँख का भी उन्होंने दिखाया, लेकिन पता नहीं चल रहा किसी को कि आँख की रोशनी कम क्यों हो रही है। जी। अब मैंने जब उनकी कुंडली देखी तो मैं पहले ही बोल देती हूँ कि मुझे पहले कोई बात नहीं बताओगे आप, मैं खुद आपको सारी बातें बताऊँगी। तो जैसे मैंने उनकी कुंडली देखी, मैंने उनको बताया कि आप मकान अपने नाम पे नहीं बना सकते। जी। तो वो बोलते कि यही मेरा सवाल है, जब से मकान लिया तब से ही मेरी आंखों की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। मतलब कई लोग अंधे हो जाते हैं ना, जो कि होते पहले ठीक ठाक है, और कईयों का आपने देखा होगा ज़्यादातर आंखों के ऊपर ना स्टेन पड़ रहा होता है। जी। या तो वो कोई गलत काम कर रहे होते हैं, चोरी चकारी, झूठ या शराब या गलत संबंध, ऐसा कुछ कर रहे होते हैं वो, जिसके कारण कि शनि ग्रह पीड़ित हुआ होता है उनका। लेकिन अब जिसको समझ होगी उस बात की, उसी को पता चलेगा कि शनि ग्रह कौन है। आंखें जो हैं वो शनि ग्रह की भी हैं और चंद्रमा की भी हैं। ब्लैक भी होती हैं, वाइट भी होती हैं, जी, राइट, ब्राउन भी होती हैं, केतु की होती हैं वो। जी। तो जब भी इंसान ग्रहों से रिलेटेड कोई गलती करेगा, ग्रहों में जिनकी कुंडली में ऐसा योग है, मान लो किसी का शनि ग्रह 8वें घर में, किसी का शनि ग्रह 6वें घर में, किसी का शनि ग्रह 4थे घर में, और ऐसा इंसान अपने नाम पर मकान बनाता है तो वो बर्बाद कर देगा। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो कि मकान बनाना शुरू करेंगे और मकान बीच में ही रुक जाएगा उनका। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मकान तो जैसे कैसे करके बना लेते हैं वो, लेकिन उसमें एंट्री नहीं कर पाते, जी, जा ही नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मकान बना भी लेते हैं, एंटर भी कर लेते हैं, और 1 साल बाद ही उस मकान को खाली करके चले जाते हैं। जी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मकान बनाया था, बर्बाद हो गए, इसलिए बेचना पड़ गया। ज्यादातर माता जी ऐसा देखा जाता है कि मकान जो है बना हुआ है, परंतु उसमें कुछ कोई रहता नहीं है। जी। क्यों? यही कोई कारण है ना हर चीज का। कई लोग उसको डराने के लिए बोल देते हैं इसमें तो भूत रहते हैं जी। भूत रहता है। ये जो एक होडल जगह है ना, मथुरा जाते हैं जब हम, रास्ते में एक गांव आता है, तो वहाँ पे गांव तो नहीं, मतलब तहसील है वो, तो वहाँ से हम जब निकलते हैं ना, वहाँ पे एक काफ़ी अच्छा किसी ने फॉरेन से आके, पता नहीं कौन से कंट्री से आके किसी ने बेचारे ने घर बनाया। अब किसी की नीयत खराब होगी उस घर के ऊपर,
अब उसकी कुंडली में जिसने घर बनाया उसकी कुंडली में ऐसा योग होगा कि मकान बना तो लेगा लेकिन उसमें रह नहीं पाएगा वो। ठीक है, मकान बनाया, बहुत अच्छा बनाया, इतना पैसा लगाया बेचारे ने, लेकिन उस मकान में आज तक 20 साल हो गए कोई नहीं रहता, और लोगों ने अफवाह फैला दी कि इसमें तो जो जाता है वो मर जाता है, मकान में भूत रहते हैं। अब उसके पास भी कोई खड़ा नहीं होता वहां पे जाके। कैन यू बिलीव इट? अब सोचो, जिस इंसान ने किसी फॉरेन कंट्री से आके उसने मकान बनाया और पता नहीं बेचारे के ऊपर कर्जा भी बोलते इतना चढ़ गया वहां पे, है ना, और वो मकान भी बर्बाद हुआ पड़ा है, वो इंसान भी बर्बाद हो गया। वही अगर उसको पहले किसी ने बताया होता, उसको समझ होती कि आप मकान अपने नाम पे नहीं बना सकते, तो वो नहीं बनाता, नहीं बर्बाद होता। तो बेसिकली जब भी मकान का काम शुरू होगा, शनि ग्रह जागृत होगा। शनि ग्रह जागृत होगा, अगर कोई शराब पीता है, अगर कोई चोरी करता है, सबसे पहले तो उसको धरेगा शनि ग्रह। जी। आपने एक सवाल किया था मुझसे पिछले प्रोग्राम में कि शनि राहु केतु से ही क्यों डरते हैं लोग। जी माता जी। शनि राहु केतु, शनि ग्रह को लाल किताब जज मानती है, सजा देने वाला। जी। ठीक, राहु केतु उसके 2 चेले हैं। जी। सारे ग्रह जो है अगर शनि ग्रह के पास लेके आते हैं कि इस इंसान ने मेरे से रिलेटेड ये गलती करी, मान लो मंगल ग्रह से रिलेटेड किसी इंसान ने खाना दान कर दिया, जी। मंगल ग्रह शनि ग्रह को अप्रोच करता है कि इस इंसान ने मेरे पास ये गलती करी मेरे से रिलेटेड। शनि ग्रह फिर आगे उनके जो चेले हैं राहु और केतु, उनको ऑर्डर करेंगे कि इस इंसान ने मंगल ग्रह को पीड़ित किया, मंगल ग्रह से रिलेटेड इसको ये दुख देने। जी। जिस इंसान ने खाने का दान किया होगा, ऐसा इंसान खुद खाना मांगता फिरेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा भी क्या हुआ, ये क्या गलती हुई है मुझसे। तो बेसिकली शनि ग्रह भी किसी को कुछ नहीं बुरा कहता। जो गलतियां इंसान ग्रहों से रिलेटेड करता है, मान लो किसी की कुंडली में ऐसा योग है कि ऐसा इंसान पाठ पूजा नहीं कर सकता, जी। किसी भी धार्मिक स्थान पे नहीं जा सकता, तो बृहस्पति क्या करेगा, केतु ग्रह को डैमेज करवाएगा, जी। लेकिन वाया शनि, शनि ग्रह के थ्रू, क्योंकि शनि ग्रह जज है। अब शनि ग्रह देखते हैं कि इसने इंसान ने ये गलती बृहस्पति को पीड़ित किया, जी। तो बृहस्पति पीड़ित हुआ, और बृहस्पति से रिलेटेड फिर वो केतु ग्रह को ऑर्डर करेंगे कि इस इंसान की टांग तोड़ो, बाजू तोड़ो, बच्चों को भगाओ, घर से नुकसान करो। अब बुध ग्रह है, अगर किसी ने बुध ग्रह से रिलेटेड कोई गलती करी है, मान लो बकरे बेच दिए, बकरे काट दिए, बकरे चोरी कर लिए, जी। उनका बुध ग्रह इतना ज़्यादा खराब होगा कि बहन बुआ बेटी तीनों ही रिश्ते खत्म हो जाएंगे, या उनकी ज़िंदगी में, बहन बुआ बेटी की ज़िंदगी में इतना कष्ट आएगा, इतना दुख आएगा, उस इंसान को पता ही नहीं चलेगा। जी। वो और तरफ भागेंगे, पाठ करा लो, पूजा करा लो, कोई जादू टोना करा लो कि मेरी बेटी बहुत दुखी है, बेटी का घर ही नहीं बस रहा, बेटी के ससुराल वाले तंग करते हैं, उन चीज़ों की तरफ तो ध्यान जाएगा। ये नहीं पता भी कल रात को बकरा खाया था काट के, बकरे की माँ को भी दुख हुआ होगा, ये तो नहीं समझ आई किसी को। नहीं, बिल्कुल। कई लोग तो ऐसे बोलते हैं कि जी मीट मांस छोड़ने को मत बोलो, बाकी सारा कुछ बोलो। तो मैंने बोला कुंडली क्यों दिखा रहे हो? अगर मीट मांस से सारा कुछ मिल रहा, वहीं से ले लो सारा कुछ। जी बिल्कुल। क्योंकि कुछ लोगों की कुंडली में ऐसा भी दोष होता है कि ये मीट मांस खा ही नहीं सकते बिल्कुल। मैं तो हर एक को मना करती हूँ, मैं तो कहती हूँ खाओ ही मत, जानवर अगर है उनको भी जीने का हक है। ये तो मेरे पास ना, मैं जब उपाय कराती हूँ कुछ लोगों को कि कसाई से बकरे छोड़ने होते हैं लेके, जी। कुछ लोगों के उपाय करवाती हूँ मैं। जैसे मान लो किसी की बेटी दुखी है, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, तो कसाई से बकरे छुड़वाने का एक विधान है, एक उपाय है। जी। वो मैं जैसे कसाई से छुड़वाती हूँ और छुड़वा के फिर उनको हमारे आश्रम में छोड़ देते हैं। मैं एक चीज़ नोट करती हूँ, वो बकरे इतने इंटेलिजेंट है। वैसे तो बुध को दिमाग का देवता माना गया, ग्रह माना गया ना दिमाग का, तो वो बकरे इतने ज़्यादा तेज होते हैं, इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, इतनी इतनी फीलिंग होती है उनके अंदर। अगर एक बकरे के सामने दूसरे बकरे को हम खाने को कुछ दे रहे हैं तो वो तुरंत जेलस भी करते हैं। जी। मतलब इतना ज़्यादा समझते हैं वो, इतना प्यार, इतनी ममता होती है उनके अंदर। मुझे तो नहीं पता लोग कैसे काट के खा लेते हैं। जी बिल्कुल। अब बहन बुआ बेटी का दुख तो दिखता है इनको, है ना। बेटियों की 4-4 शादियां कराएंगे, बहनें विधवा होगी 4-4 शादियां कराएंगे, उनका दुख दिख रहा है।
लेकिन जो बकरों को तकलीफ हो रही है उनका दुख नहीं दिख रहा। किसी बेजुबान को मारना तो सबसे बड़ा गुनाह है। मैं तो कहती हूँ जो लोग जुल्म करते हैं ना वो दुख भी भुगतते हैं। जी बिल्कुल। खुद को हम एक सुई लगती है ना, इंजेक्शन लगता है किसी को, उसमें लोगों को इतनी तकलीफ फील होती है, राइट जी माता। और जब जानवरों को इतना इतना दुख देते हैं, काटते हैं, उनको दर्द नहीं होता। बिल्कुल। मैं कहती हूँ जो चीज चलायमान है, जो चीज चल रही है संसार में, जिसका पेट है, जिसके सांस ले रहा है, उसको आप कैसे दुख दे सकते हो? जी बिल्कुल। टोटली रॉन्ग। और वो तो बेजुबान है, वो बता भी नहीं सकते अपना दुख। बता नहीं सकते, लेकिन उनकी आंखें बताती हैं। बिल्कुल। जब भी मेरे पास जैसे 100 डॉग हैं, 100 कुत्तों में जैसे उनमें से अगर किसी कुत्ते को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बीमारी होती है या किसी ने मरना होता है, तो वो पहले ही उठ के सुबह के टाइम में 8 से 10 का जो टाइम होता है वो केतु ग्रह का टाइम होता है, तो उसमें वो ऊपर की तरफ मुंह करके रोते हैं। जी। क्योंकि ये तो शास्त्रों में भी लिखा है कि कुत्तों को दिखते हैं, यमराज भी दिखते हैं, आने वाला बुरा समय भी दिखता है उनको। जी। केतु ग्रह ऐसा ग्रह एक है, उसके जीव हैं कुत्ते, तो उनको कोई भी होने वाली घटनाओं का पता चल जाता है। ये तो दुनिया मानती है, बहुत सारे लोग मानते हैं उस चीज को। तो जब भी उनको कोई चीज दिखती है तो वो रोना चालू कर देते हैं। जी। राइट। और जब भी कोई कुत्तों को मारता है या कुत्तों को तकलीफ देता है, इतना ज्यादा उसका नुकसान होता है जिसका कोई अंत नहीं। एक इंसान की मैंने कुंडली देखी थी, उन्होंने बताया कि मेरे आदमी ने गुस्से में आके कुत्ते को नीचे फेंक दिया और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। जी। राइट। हड्डी टूटी तो वो बच्चा 4-5 महीने ऐसे बेचारा तड़फता रहा, उसके बाद वो मर गया। जो डॉग था वो ऐसे मर गया 4-5 महीने बाद। जैसे वो डॉग मरा, उसके बाद जिस इंसान ने उस बच्चे को नीचे फेंका था, वो उसी इंसान ने अपनी औरत से झगड़ा किया और नीचे छलांग मार दी, उसकी भी रीढ़ की हड्डी टूटी, वो भी 4-5 महीने बेड पे रहा और मर गया। कितना बड़ा प्रैक्टिकल है, कैन यू बिलीव इट? जो कर्म करोगे वो वापस भी आप पर आएगा। आएगा, गिव एंड टेक। जो फेंकोगे वही तो वापस आएगा आपके ऊपर, जो बोओगे वही जो बोओगे वही काटोगे। अब लिखा तो हुआ लोगों ने, लेकिन मानता कौन है इस चीज को? मैं कहती हूँ इंसान किसी से ना डरे, किसी बाप भाई रिश्तेदार माँ बाप से ना डरे, पत्नी पति पत्नियों से ना डरे, या पत्नियां पतियों से ना डरें, सिर्फ अपने ग्रहों से डरें। ये मान के चलो कि किसी को कोई लेना देना नहीं है मुझे, मैं जैसे मैं हूं, मैं ये मान के चलती हूँ अगर मैं कोई मिस्टेक करूंगी, मेरे अंदर 9 ग्रह बैठे, उनको पता चल जाएगा। जी। उनको तो पता है, तो मैं किससे छुपा रही हूँ? फॉर द टाइम बिंग इंसान रिश्तेदारों से छुपा लेता है, फिर बात उजागर हो जाती है, ओपन हो जाती है। जी। तो जब भी कोई इंसान जानवरों को मारता है, गायों को मारते हैं लोग, वो शुक्र के नाम की है। जी। अब कई लोग मेरे सामने रोते हैं कि जी मेरी पत्नी मेरी इज्जत नहीं करती, मेरा पति मेरी इज्जत नहीं करता। मैं उनको बोलती हूँ कि आप जितनी अगरबत्तियाँ धूप दीवे जलाते हो लक्ष्मी जी की फोटो के आगे, उतना आप एक दूसरे के शुक्र हो, पति पत्नी एक दूसरे के शुक्र हो गए ना वो। तो अगर आप उनको इज्जत कर लो, गायों की इज्जत कर लो, ठीक है। गाय कोई सड़क पे पड़ी होती है, लोग देखते तक भी नहीं, उसकी तरफ चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। जी। क्यों? कोई लाखों में एक इंसान ऐसा होता है जिसका ध्यान उसकी तरफ जाएगा, वो उसकी सेवा करेगा। माता जी, प्रश्न ये करना चाहूंगी, ये बात तो रही बुरे कर्मों की कि इंसान जो है वो बुरा कर्म कर रहा है तो उनके साथ बुरा हो रहा है, पर जानबूझ के कर रहे हैं। हाँ, ये हर एक को पता है कि जानवरों को काटना एक बहुत बड़ा क्राइम है। जी। कुदरत के हिसाब से, जी, है ना, अपनी जीभ के स्वाद के लिए वो काट रहे हैं और खा रहे हैं। पर माता जी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नेक कर्म करते हैं, अपने हिसाब से वो बहुत अच्छा करते हैं, यानी कि दान करते हैं, दक्षिणा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर भी उनके जीवन में क्यों समस्या आती है? वो ग्रहों के हिसाब से सही नहीं है ना। जी। वो कोई भी इंसान अपनी तरफ से तो अच्छा कर रहा है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि जी मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, कभी मैंने चोरी नहीं करी, कभी मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, फिर मेरे साथ क्यों दुख हो रहा है? क्यों दुख है मेरी जिंदगी में? क्यों मेरे घर वाले मेरा कहना नहीं मानते? क्यों मेरे बेटे मेरा कहना नहीं मानते, मेरी इज्जत नहीं करते? क्योंकि जब बुढ़ापा आता है ना, तो उसमें तो परिवार का साथ चाहिए होता है। तो उसमें अगर कोई कहना नहीं मान रहा तो कहीं ना कहीं तो कोई रीजन है, तो फिर माँ बाप को दुख होता है। फिर कुंडली के हिसाब से हम देख के बताते हैं कि आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह नीच का, आप पाठ पूजा नहीं कर सकते। आपका मंगल नीच का है, आप जोत नहीं जला सकते। मतलब इस तरह के मंगल उच्च का है, आप खाने का दान नहीं कर सकते। कई लोग जो है बोरियां की बोरियां दान देते हैं खाना, तो वो दान नहीं कर सकते। कई लोग बोलते हैं कि जी मैं
बहुत पैसा आ गया मेरे पास, चलो अब मैं दान कर देता हूँ। जैसे दान करेंगे वैसे नुकसान हो जाएगा उनका। जी। अब उनको कारण नहीं ना पता इस बात का। जब भी कोई नुकसान होता है उसके पीछे सबसे पहले कारण ढूंढो। जी। कोई एक्सीडेंट हुआ, कारण ढूंढो। मकान बनाना शुरू किया, नुकसान हो गया, कारण ढूंढो। जी। कारण कहाँ से पता चलेगा? कुंडली से पता चलेगा। कुंडली एक बड़ा शॉर्टकट तरीका है इंसान को गाइड करने का, जी। सारी जिंदगी का लेखा जोखा बताने का। जन्म के टाइम कौन से ग्रह अच्छे थे, कौन से ग्रह गलत थे, गलत स्थान पे थे। ग्रह गलत नहीं होते, उनकी स्थान गलत होता है, उनका घर गलत होता है। जैसे दुश्मन के घर में कोई ग्रह बैठा है तो वो नुकसान करेगा, मित्र के घर में कोई ग्रह बैठा वो फायदा करेगा। तो बेसिकली बात तो सारी ग्रहों से है। तो इंसान को अगर गलत आदतें भी पड़ती हैं ना, उसमें भी काफ़ी हद तक ग्रह नेगेटिव होते हैं। जी। लेकिन जैसे उसको आदत पड़ जाती है गलत काम करने की, फिर वो करता चला जाता है, चाहे भले नुकसान पे नुकसान हो रहा हो। जी। माता जी, जैसे कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं मकान सुख को लेकर, आपने जैसे कि बताया, सारी जानकारी हमें दी, परंतु कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जो बिक नहीं पाते। हम चाहते तो हैं कि वो बिक जाए मकान, और उससे उस जो पैसा हमारे पास आएगा उस पैसे को हम कहीं और लगा दे, परंतु वो मकान जो है वो बिकता ही नहीं है। आखिर ऐसा क्यों होता है? वही तो, इतना उसने शनि ग्रह को कितना पीड़ित कर दिया। अब जो इंसान अपने नाम पे मकान बनाता है, सबसे पहले उसका ही नुकसान होना शुरू हो जाता है। उसको पता ही नहीं इसके बारे में, वो और चीज़ों की तरफ ध्यान जाएगा। मकान बना रहे थे, किसी की नज़र लगी। मकान बना रहे थे, किसी ने जादू टोना कर दिया। मकान बना रहे थे, कोई हमारे घर में कुछ रख के चला गया। इन मकान बना रहे थे, इसमें तो भूत आ गया। इस तरह की बातों की तरफ ध्यान जाता है। लेकिन कुंडली एक समझदार पढ़े लिखे लोगों के लिए है। जी। मतलब पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो वो मैटर नहीं करती बात। वैसे कि ज्योतिष एक गूढ़ विद्या है जो कि आपको बेसिक रीजन बताती है। जब तक ज्योतिष का ज्ञान लोगों को नहीं था ज्योतिष के चक्कर में हर इंसान पागल रहता है ज़्यादातर। बहुत सारे लोग इंसान ऐसे हैं जो कि बोलते हैं कि ज्योतिष में बहुत बड़ी पावर है, लेकिन कोई सही ज्ञानी नहीं मिलता, कोई सही बताने वाला मिलता नहीं है। वो सही है अपनी जगह, तलाश में तो है हर इंसान कि कहीं कुछ पता तो चले। इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग मेरे सामने बैठ जाते हैं जो कि उनको जीरो नॉलेज होती है उसके बारे में, कि जी हम नेट भी खोल के देखते हैं, समझ तो आता नहीं कुछ भी। जी। और ज्योतिष अगर देखा जाए ना, वैसे भी गॉड गिफ्ट है ये एक। जी। अब वैसे आप जितनी मर्जी इंसान पढ़ाई कर ले, लेकिन जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती तब तक ज्योतिष समझ में नहीं आता। जी बिल्कुल। मैंने तो ये फील किया, क्योंकि पहले बहुत साल पहले की बात है, मुझे किसी ने लाल किताब ला के दी और मैंने उसको पढ़ना चालू किया। मैं डर गई उसको पढ़ के कि उसमें कहीं लिखा ये ग्रह अगर नेगेटिव आएगा तो इंसान मर भी सकता है, ये ग्रह यहाँ आएगा तो एक्सीडेंट हो सकता है, ये ग्रह यहाँ आएगा तो कुछ भी बुरा हो सकता है। तो मैं डर गई, तो मैंने लाल किताब उठा के साइड में रख दी कि मुझे ये काम नहीं करना। लेकिन जब एक परमात्मा की मर्जी थी, वो काम होना था, तो जैसे 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 स्टडी करती गई उसको बहुत कम समझ आता था पहले। फिर जब उसमें उतरी, जब उस चीज़ को मैंने अपनाया कि नहीं मुझे इसको तो जानना है, अब जैसे कोई उपाय किया उसका रिजल्ट आया, तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया कि ये चीज़ काम कर रही है। फिर करते 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 परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दिया। अब मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर दुनिया में कोई चीज़ काम कर रही है तो ग्रहों के कारण ही दुख और सुख है हमारी लाइफ में। कोई समझ ले तो बहुत अच्छा है, नहीं समझता तो वो दुखी दुखी है जी। वो सारी उम्र भटकता रहेगा, आके भी उसकी तलाश खत्म नहीं होगी। ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, मकान बनाया था क्यों नुकसान हो गया, पाठ कराया था क्यों नुकसान हो गया, पूजा कराया था क्यों नुकसान हो गया, हवन यज्ञ कराया था क्यों नुकसान हो गया, ये दान किया था क्यों नुकसान हो गया, मकान बनाते ही किसी की मौत क्यों होगी, मकान बनाना शुरू किया तोड़ फोड़ चालू करी एक्सीडेंट क्यों हो गया। इस तरह की बातें लोगों के दिमाग में हैं, लेकिन कोई बताने वाला नहीं है कन्फर्म, उनको सही मार्गदर्शन नहीं प्राप्त होता। फ्री के चक्कर में लोग पड़े रहते, फ्री ये दे दो, फ्री वो दे दो, फ्री फलानी जगह से ले लो, दान लेने के चक्कर में, दान देने के चक्कर में, इन्हीं चीज़ों में ही दुनिया बर्बाद हुई हुई है जी। और हमारा प्रोग्राम जो है वो रात को जैसे 11 बजे जो आता है जी, बहुत सारे लोग देखते हैं प्रोग्राम। महाराष्ट्र के बहुत सारे लोगों की कॉल आती मुझे जी, जिनको भी हिंदी भी बोलने को नहीं आती, जी, मतलब मराठी ज़्यादा बोलते हैं वो, या गुजराती कई लोगों को ज़्यादा आती है और वो हिंदी भी नहीं आती। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हमारा प्रोग्राम उनको समझ आता है जी। फिर वो लोग ये बताते हैं मुझे कि जब से मैंने पाठ पूजा बंद किया है
क्योंकि मेरी कुंडली में शनि 8वें घर में, क्योंकि कुंडलियां तो सबने बनाई होती हैं, राइट। और जब वो देखते हैं कि मेरा शनि 8वें घर में है, मुझे पाठ पूजा नहीं करना, पाठ पूजा करना बंद कर देते हैं, तो फिर बोलते हैं कि जो दवाई मैं खा रही थी वो दवाई मेरी छूट गई और पीस ऑफ माइंड भी अभी ठीक है। तो फिर हमें भी खुशी होती है इस चीज़ की। तो जब भी कोई इंसान कुंडली देखता है, चाहे किसी की जन्म की है या अभी की है, तो उसको समझ लेना चाहिए कि मेरी कुंडली में कौन सा ग्रह नेगेटिव है, कौन सा ग्रह पॉजिटिव है। तो ही उन ग्रहों के हिसाब से उसको उपाय लेने चाहिए, और तुक्के नहीं लगाने चाहिए ऐसे कि ये कर लो ये हो जाएगा, वो कर लो वो हो जाएगा, पानी में बहा दो। चलते हुए दरिया के पानी में उपेंद्र जी कुछ भी नहीं बहाना चाहिए, जो बहाएगा वो बर्बाद ही हो जाएगा जी। उसके सारी तरह के सुख चले जाएंगे, वो इंसान को पता ही नहीं चलता। जिस तरह से हमने वो वस्तु बहाई है, जिस तरह से वो बही है, उसी तरीके से हमारे सुख सुख भी सुख बह भी बह जाएंगे। गए, सुख बह गए। कभी भी नहीं बहाना चाहिए। चौथा घर जो है कुंडली का, वो चलता हुआ दरिया का पानी होता है, चंद्रमा का घर होता है। उसमें आप कुछ भी डालते हो तो आपके वही ग्रह वहां का प्रभाव देगा आपको, तो वो नुकसान पे नुकसान कर देता है। बताओ। बिल्कुल माता जी, कई बार ऐसा भी सुनते हैं हमने, जब से इस घर में प्रवेश किया है, हर एक कोई व्यक्ति जो है वो बीमार रह रहा है या फिर दुख तकलीफें ही आ रही हैं। हाँ। तो क्या वो घर नेगेटिव होता है, या जैसा कि आपने बताया कि इस व्यक्ति के नाम जो है हम घर लेंगे तो ऐसे समस्या आएगी, तो क्या वो सिर्फ एक व्यक्ति के कारण पूरे परिवार को कष्ट भोगना पड़ता है? बिल्कुल भोगना पड़ता है। जरूरी नहीं कि एक के ही ग्रह नेगेटिव हो सकता बाकियों के भी हो नेगेटिव। अब कुंडली के कितने घर हैं? 12 घर हैं, 9 ग्रह हैं, है ना। एक पहले घर में शनि ग्रह नेगेटिव, चौथे घर में शनि ग्रह नेगेटिव, 6वें घर में शनि ग्रह नेगेटिव, 8वें घर में शनि ग्रह नेगेटिव। तो जहां जहां शनि ग्रह का नेगेटिव प्रभाव आएगा, वहां वहां वो आपको मकान में नहीं बनाने देगा, ना ही एंटर करने देगा। ज्यादातर मुसीबतें मकान बनाने के बाद ही आती हैं इंसान के ऊपर। तो ये कुंडलियां देखनी पड़ेंगी जब भी किसी ने मकान बनाना हो, या किसी ने नया बना लेना हो, या तोड़ फोड़ करनी हो, वो अपनी कुंडलियां जरूर दिखाएं। उस घर में जितने लोग रह रहे सबकी कुंडली दिखाओ, ताकि पता चले किसकी कुंडली में क्या दोष है जी। ना। तो हम अलर्ट कर देते हैं कि आप ये साल छोड़ दो, अगले साल में बना लेना, ठीक है ना। बताना तो पड़ेगा उनको। अगर समझ लेगा कोई, जब तक नहीं समझना तभी तक लोगों को तकलीफ है। जब समझ आ जाएगी तो फिर तकलीफ नहीं रहती है, क्योंकि कारण पता चल गया कि ये कारण है हमारे दुखों का। तो फिर हम उससे रिलेटेड उपाय दे देते हैं कि आपकी कुंडली में ये दोष है, आप मकान नहीं बना सकते, बनाओगे ये नुकसान होगा, बनाने से पहले आप ये उपाय कर लो, तो फिर उनको दोष नहीं लगता। मतलब 90% तक सेफ हो जाता है इंसान जी। 100% तो नहीं, हम कहते 90% तक आराम आ जाता है उनको जी। माता जी, आप चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को विशेष उपाय बताएं? बिल्कुल। जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपने मकान बनाना शुरू किया था और आपका नुकसान पे नुकसान हो रहा है, आपने पाठ पूजा भी करा लिया, हवन यज्ञ भी करा लिया, दान दक्षिणा भी कर लिया, फिर भी आपको उस मकान में शांति ही नहीं मिल रही, तो उसमें आपको ये समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं ग्रहों से रिलेटेड कोई गलती हुई है, जिसके कारण कि शनि ग्रह हमें पीड़ित कर रहा है। मान लो किसी के बीमारियों पे पैसे ही लगे जा रहे हैं, आराम ही नहीं आ रहा दवाइयाँ खाने से, किसी को दवाई ही नहीं लग रही। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि जब से मैं इस मकान में आया मेरा बिजनेस ही खत्म हो गया। कई लोग मकान में जाते हैं, किसी की डेथ हो जाती है वहाँ पे, माँ की या बाप की, लेकिन आप लोग उसको तो नेचुरल मान लेते हो। अगर कोई उस मकान में गया, जो मकान आपने खरीदा, वहाँ जाते ही किसी का एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई, फिर आपके मन में ऐसा आता है कि मकान बड़ा मनहूस है, इसको बेच ही देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसका कारण क्या है आपको पता ही नहीं है। जब भी कोई भी ऐसी दुर्घटना होती है, जब भी आपने मकान लिया या लेना शुरू किया या बनाना शुरू किया और आपके सामने ऐसी कोई बात आ गई है जो आपको नेगेटिव फील करा रही है, पीस ऑफ माइंड आपका ख़राब हो रहा है, तो सबसे पहले कुंडली बनाओ। वैसे तो मकान से रिलेटेड कोई भी काम आपको करना हो, शादी ब्याह से रिलेटेड तो लोग कुंडलियाँ बनाते हैं पहले, जब भी शादी ब्याह करना होता है। जब भी आपने मकान बनाना, सबसे पहले अपनी कुंडली दिखाओ। कुंडली दिखाओगे तो हम आपको बताएंगे, उस घर में रहने वाले जितने भी मेंबर हैं सबकी कुंडली आप दिखाते हो तो हम आपको बताएंगे कि किसकी कुंडली में क्या दोष है। ऐसा इंसान इस मकान में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ना रह सकता है, ना ही कोई काम कर सकता है इसमें। तो फिर आपका जो मुसीबत आने वाली मुसीबत है वो काफ़ी हद तक टल सकती है अगर आप कुंडली बनवा लेते हो।
अगर उन सावधानियों को फॉलो करते हो तो फिर मुसीबत से छुटकारा पा सकते हो आप। जी, तो बिल्कुल मुसीबतों से छुटकारा तो पा सकते हैं हम, परंतु सिर्फ सही मार्गदर्शन सही हमें प्राप्त हो मार्गदर्शन जाए। से, हाँ। तो बिल्कुल दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको सारी जानकारी प्रदान की गई है कि आखिर आपको क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ नहीं करना चाहिए। ऐसी आपकी कौन सी आदतें हैं जो आपके जीवन में समस्याओं का कारण बन रही है। और दर्शकों, कहा जाता है जो बीत गई वो बात गई, और जो आज है आपका वो आप ही के हाथों में है, जो कल है वो भी आप ही के हाथों में है। आप जानते हैं कि किस प्रकार से आप उनको संवार सकते हैं। यदि आप अपने जीवन में गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं तो वो आपको ये बताते हैं कि किस प्रकार से आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। और दर्शकों, कहा जाता है कि जन्म पत्रिका आपके जीवन का दर्पण होती है, जिसे देखना आपके लिए बहुत ही आवश्यक बात होती है। तो यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का आंकलन माताजी द्वारा करवाना चाहते हैं तो आप अवश्य हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। और यदि आप अपनी लाल किताब और कुंडली माताजी द्वारा बनवाना चाहते हैं, जो स्वयं माताजी अपने हाथों से लिखती है, तो ऐसे में भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लाल किताब और कुंडली की दर्शकों खासियत सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये आपके जीवन का पूर्ण ब्यौरा आपको बताती है कि आखिर जो समस्या आपके जीवन में चल रही हैं उसके पीछे कारण क्या है और किस प्रकार से आप अपनी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। ऐसी कौन सी आदतें हैं जो आपको बदलने की आवश्यकता है, ये सारी बातें आप अपनी लाल किताब और कुंडली का आंकलन करवाने के बाद जान सकते हैं। परंतु उसके लिए आपको करना क्या होगा, इन नंबर्स पे कांटेक्ट। और यदि आपको किसी भी प्रकार का घुटनों का दर्द है, घुटनों का दर्द जो है वो आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहा, आपने खूब सारा इलाज करा लिया, खूब सारी दवाइयां खा ली, परंतु फिर भी आपका घुटनों का दर्द जो है वो ठीक नहीं हो रहा, तो ऐसे में आप एक बार इस संस्थान द्वारा केतु ग्रह का ऑयल मंगवा के देखिए। जब आप केतु ग्रह का तेल अपने घुटनों पर लगाएंगे तो ऐसे में जो भी आपकी घुटनों की तकलीफ है, जो भी आपका घुटनों का दर्द है, वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो यदि आप केतु ग्रह का तेल मंगवाना चाहते हैं तो भी आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप माता जी से टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो भी सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या होगा, इन नंबर्स पे कांटेक्ट। अधिक जानकारी के लिए भी यही नंबर्स आपकी पूर्ण रूप से सहायता करेंगे। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। माता जी, आप जुड़े कीमती जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय माता की।